जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है जिसमें आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ एसआई और अन्य जो वैकेंसियां निकल कर आई हुई थी उन सभी वैकेंसियों में बिहार राज्य के एससी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस निकल कर आया है। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरी जानकारी मिल सके तो और इस नोटिस से आप अवेयर हो सके। और भी कई सारी अपडेट्स है जिसकी जानकारी चैनल पर देते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए तो आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स ही मिलेगा, कोई फालतू का न्यूज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा तो टेलीग्राम पर भी हम लेटेस्ट अपडेट डेली देते रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर आप ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से अनिल सर आईटी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर कई सारे एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा। लेकिन आपको ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के लिए कोर्स जो है मात्र 69 रुपीज़ में मिल जाएगा। दोस्तों, न्यू ईयर का कूपन कोड यूज़ करिएगा, हम टेलीग्राम पर लिंक दे देंगे। न्यू ईयर के कूपन कोड यहाँ पर मिल जाएगा, जा करके ज्वाइन करिएगा तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये कूपन कोड है दोस्तों, लेवल 1 के लिए यूज़ करें न्यू ईयर 25। तो मात्र 69 में आपको रेलवे ग्रुप डी का आपको स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन मॉक टेस्ट और डेली अपडेट हो रहे हैं वो देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं रेलवे की तरफ से जो इंपॉर्टेंट नोटिस निकल कर आया है उसके बारे में देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आज 29 दिसंबर आज की डेट में ये ऑफिशियल नोटिस निकल कर आया हुआ है। इसमें बताया गया कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया हुआ है, उनको कास्ट सर्टिफिकेट, लेटेस्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो है ईमेल के माध्यम से भेजना है। ध्यान से समझ लीजिए, जिन्होंने एएलपी का फॉर्म भरा था, टेक्नीशियन का ग्रेड 1 ग्रेड 3 का फॉर्म भरा था, आरपीएफ एसआई का भरा था, जेई है या पैरा मेडिकल जैसे पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे, जिनका फॉर्म प्रोविजनली जो है या कंडीशनली एक्सेप्टेड हो चुका है, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर 3 फैक्ट है, 3 किसको किसको ये काम करने हैं। पहला, वैसे कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं पैन, सवासी, पीएएनआर, तंती और तत्वा कास्ट, ये 4 कास्ट वाले। दूसरा, बिहार स्टेट के जो माइग्रेट किए हुए हैं टेम्प्रोरी या परमानेंटली, उनके लिए। और देखिए, और जो वैसे कैंडिडेट जो एससी कम्युनिटी के हैं, जिन्होंने फॉरम में एससी कैटेगरी सेलेक्ट किया है, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए बिहार में थोड़ा अभी एक सुप्रीम कोर्ट का एक जो जजमेंट आया जिसके वजह से ये काम करना पड़ रहा है बिहार में, और भी कई सारी भर्तियों को लेकर के ये जजमेंट आया था। और ये बिहार में जब लागू होता है तो बिहार में जो भी भर्तियां हैं, बिहार के लोगों के लिए जो भी भर्तियां, उन सभी में ये जजमेंट काम होता है। तो इसमें देखिए, तो इसमें सिंपली आपको बता दें तो करना कुछ नहीं है। जो भी एससी के कैटेगरी हैं और जो पैन, सवासी, पीएएनआर, तंती, तत्वा है, और जो बिहार राज्य और माइग्रेट जो कैंडिडेट्स हैं, जो टेम्प्रोरी या परमानेंटली हमेशा के लिए या कुछ समय के लिए माइग्रेट हुए हैं, या एससी कम्युनिटी के सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉरम में एससी कम्युनिटी चूज किया है, तो उनको करना क्या है। तो सिंपली देखिए, आपको सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी करना है, आपको लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आप 1 दिसंबर 2024 के बाद का, पहले का नहीं, जो फॉर्म भरते समय आप सबमिट किए तो वो तो चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 1 दिसंबर 2024 के बाद आपका एक कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। अभी आपके पास समय है, थोड़ा देरी से बना सकते हैं, जल्दीबाजी कोई नहीं है, लेकिन आपको 1 दिसंबर 2024 के बाद का आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और उसको जो बन जाता है उसका खुद उस पे खुद का सिग्नेचर करके, सेल्फ अटेस्टेड करके पीडीएफ के रूप में उसको स्कैन कर लेना है। और जो आपने फॉर्म भरते वक्त ईमेल आईडी दिया हुआ था, जिस ईमेल आईडी से आप फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, एलपी, टेक्नीशियन, एसआई या अन्य सारे जो एग्जाम के लिए आपने जिस ईमेल आईडी का प्रयोग किया था, उस ईमेल आईडी से पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन करके आपको मेल कर देना है। लेकिन इस ईमेल क्या क्या करना है, ईमेल में आपको ये जो कास्ट सर्टिफिकेट हो तो मेल करना ही है, साथ में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको करना है। मान लीजिए एलपी से अप्लाई कर रहे हैं तो एलपी का रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर आपका नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और CEN नंबर, मतलब कौन से पोस्ट के लिए आप फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है, और पुराना कास्ट सर्टिफिकेट और नया कास्ट सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर अटैच करना है, ठीक है। दोनों कास्ट सर्टिफिकेट, एक पुराना वाला भी जो आप जो फॉर्म भरते वक्त दिए थे और अब नया बनाएंगे, वो दोनों आपको अटैच करके मेल कर देना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ मेल कहाँ करना है, अगर आप ALP के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो इस ईमेल आईडी पर मेल करना है। अगर आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किए थे ग्रेड 1 या ग्रेड 3 के लिए तो इस ईमेल आईडी पे करना है। अगर आप RPF SI के लिए किए थे तो इस ईमेल आईडी पे करना है। अगर आप JE के लिए किए थे तो इस ईमेल आईडी पर करना है, और पारा मेडिकल के लिए किए थे तो आप इस ईमेल आईडी पर आपको करना है दोस्तों। कब तक करने का डेट है, तो सेल्फ अटेस्टेड करके मेल करने का लास्ट डेट है 10 फरवरी 2025। 10 फरवरी 2025 तक आपको कर देना है, बनवा लीजिए, बनवा करके 10 फरवरी तक आपको कर देना है। अगर आप जो है इस नोटिस का रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और अगर आप अपना लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट दिए गए जो डेट के बाद आप बनवा करके 10 फरवरी 2025 तक नहीं भेजते हैं तो फिर आपको समस्या खड़ी हो जाएगी, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप दोनों कास्ट सर्टिफिकेट भेजते हैं, जो 1 दिसंबर को बनवा कर और पुराना कास्ट सर्टिफिकेट दोनों बनवा करके भेजते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है, कोई अंतर पाया जाता है, तो आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी में पाए जाएंगे, मतलब आपको अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। यही जानकारी थी, बाकी नीचे कमेंट करिएगा कि आप कौन से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं, ALP टेक्नीशियन, JE SI या किस पोस्ट के लिए, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप अनिल सर IT एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ग्रुप D की एग्जामिनेशन के लिए बेहतरीन कंटेंट मॉक टेस्ट दे सकते हैं। न्यू ईयर 25 कूपन कोड यूज करिएगा तो आपको मिल जाएगा। मिलते अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।